हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग का मतलब होता है देखना, और सॉलिड शेप्स वो शेप्स होती हैं जो ठोस शेप्स होती हैं। तो सॉलिड शेप्स को समझने से पहले हम 2D शेप्स को समझते हैं, जिन्हें हम प्लेन शेप्स भी बोलते हैं। ये आप अब से पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक स्क्वायर होता है, इसकी दो ही डायमेंशंस होती है, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी। ऐसे रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी। सर्कल है, ट्राइंगल है, ऐसी शेप्स जिन्हें हम प्लेन शीट के ऊपर बना के दिखा सकते हैं, उन शेप्स को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन शेप्स। उनकी जो दोनों शेप्स हैं वो हम शीट के ऊपर दिखा सकते हैं। क्योंकि ये प्लेन होती हैं तो इन्हें हम प्लेन शेप्स बोलते हैं। लेकिन ऐसी शेप्स जिनके डायमेंशन 3 होते हैं उन्हें हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। वो ठोस होती हैं। जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूब एक बॉक्स की तरह होता है, तो बॉक्स की कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ब्रेड्थ भी होगी, और ऊपर की तरफ इसकी कोई हाइट भी होगी। तो इसमें 3 डायमेंशंस होगी ना, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। तो 3 डायमेंशन वाली शेप्स को हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। ऐसे क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, ये ठोस होती हैं, तो इनको हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए सॉलिड शेप का, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, एक मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड का मॉडल है। अब इसके 3 डायमेंशंस देखना आप। ये इसकी लेंथ है, ज़मीन पे पड़ी है तो ये लेंथ हो गई है, और ये साइड इसकी ये ब्रेड्थ हो गई है, और ज़मीन से ऊपर ये वाली जो चीज़ है ये इसकी हाइट हो गई है। तो इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक स्फेयर का मॉडल देखिए, जैसे कि बॉल है, बॉल की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वैसे तो इसमें रेडियस ही होता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें, बॉल यहाँ पे रखी हुई है तो ये इतना कुछ एरिया यहाँ से यहाँ तक की कोई लेंथ कवर करेगी, यहाँ से ये ब्रेड्थ भी कवर करेगी, और नीचे से ऊपर की तरफ इसकी कोई हाइट भी है। इसमें भी 3 डायमेंशंस होगी हैं। एक सिलेंडर का मॉडल देखिए, जैसे कि ये फेविस्टिक है, ये एक सिलेंडर का मॉडल है, ये ज़मीन पर टिका हुआ है, तो इसने कोई लेंथ कवर की है यहाँ से यहाँ तक। ये जो 2 पेन मैं लगा रहा हूँ इनके बीच में इतना कुछ लेंथ कवर किया है, और यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ ब्रेड्थ भी कवर किया है, और ज़मीन से ऊपर ये इसकी हाइट भी है। इसमें भी 3 डायमेंशंस होगी। तो जिन फिगर्स के अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं वो ठोस होती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फेसिस, एजिस एंड वर्टिसेस। अब इन्हें समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये क्यूबॉइड दिख रही है आपको, ये एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप्स की फेसिस क्या होते हैं, एजिस क्या होते हैं और वर्टिसेस क्या होते हैं। पहले फेसिस से शुरू करते हैं। फेस का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का फेस, जैसे फेस माने कि चेहरा हो गया। तो फेस, कोई सॉलिड शेप के फेस वो चीज़ें होती हैं, वो पार्ट होता है, वो सरफेस होता है जहाँ जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये एक मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड का मॉडल है, ये एक सॉलिड शेप है। अब इस मैच बॉक्स को आप जितनी तरफ से देख सकते हैं वही इसके फेसेस होंगे। जैसे मैं पहले से यहाँ से देख रहा हूँ, ये इसका एक फेस हो गया बड़ा वाला। मैं इसे पीछे से भी देख सकता हूँ, ये इसका दूसरा फेस हो गया। इसके साइड में मसाला लगा हुआ है, ये इसका तीसरा फेस हो गया। एक और है इसमें मसाले वाला पार्ट, ये इसका चौथा फेस हो गया। इसमें 2 साइड में है वाइट पार्ट्स, ये इसका 5वां फेस हो गया, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। और ये इसका एक और पार्ट है, छठा वाला पार्ट, ये इसका एक फेस हो गया। तो क्यूबॉइड के फेस होते हैं 6। तो फेस आप समझ गए होंगे कि जहां से भी हम किसी फिगर को देख सकते हैं वो उसके फेस होते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के 3 फेस होते हैं। या तो आप इसे यहां से देख सकते हो, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये इसके पीछे वाला जो सर्कुलर पार्ट है यहां से देख सकते हो, या फिर आप इसको साइड में से देख सकते हो। ये गोल है, आगे पीछे साइड में सब जगह गोल है, तो ये इसका एक फेस ही बोला जाएगा। तो इसके 3 फेसेस हो गई हैं। अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर के अंदर सिर्फ एक ही फेस होता है। स्फेयर को आप कैसे भी घुमा लो वो हर जगह से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, तो उसका एक ही फेस होता है। ये फेसेस होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के अंदर फेस मैंने आपको बताया 6 होते हैं। अब एजेस, एजेस वो लाइन सेगमेंट्स होती हैं, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट्स हैं। ये क्यूबॉइड है, तो इन लाइन सेगमेंट से मिलके ही तो फेस बन रहा है। जैसे ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनसे मिलके ये एक फेस बन गया। तो सिंपली किसी भी सॉलिड शेप के अंदर जो ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं ना, यही एजेस होती हैं। अब इस क्यूबॉइड के अंदर ही देख लीजिए आप कितनी एजेस हैं। 4 तो ये बड़ी वाली होगी, 1, 2, 3 और ये 4।
और ये साइड वाली हो गई 1 2 3 और ये 4, और फिर ये जो ब्रेड्थ वाला पार्ट है 1 2 3 और ये 4। तो टोटल इसके अंदर 12 एजेस होते हैं। मैं मॉडल में भी दिखा देता हूँ। ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर जो लाइन सेगमेंट्स है यही एजेस होती हैं। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। 4 तो इसके अंदर लेंथ हो गई, 4 इसके अंदर ब्रेड्थ है। ये 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, ऐसे ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। 4 इसके अंदर ब्रेड्थ हो गई, और 4 इसके अंदर हाइट है। यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 हो गई, और दूसरी तरफ ये 3 और ये 4। तो 4 4 4 टोटल हो गई है 12। टोटल 12 लाइन सेगमेंट्स दिखाई देंगे आपको इस क्यूबॉइड के अंदर। यही होती हैं एजेस। फिर है वर्टिसेस। वर्टिसेस होता है वर्टेक्स का प्लूरल, और वर्टेक्स होती है वो पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा एजेस आपस में मिलती हैं। जैसे इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे ये वाली एज और ये वाली एज, ये दोनों मिल रही हैं, ये 2 हैं और ये तीसरी भी मिल रही है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ पे एजेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। अब इस मॉडल के अंदर ही देख लीजिए आप, ऐसा कितनी जगह पे हो रहा है। तो एक तो इस पॉइंट पे हो रहा है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। ऐसे इसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एजेस मिल रही हैं, और जहाँ ये एजेस मिलती हैं तो एक कोना सा बन जाता है, किनारा, उसे ही हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स हो गई है 8। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे ये सारी की सारी एक्सरसाइज 15.1 बेस्ड है, वो टॉपिक है नेट्स। नेट्स क्या होते हैं रीड करते हैं पहले। और नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D। एक जो नेट होता है ये एक तरह का स्केलेटन होता है, स्केलेटन आउटलाइन, यानी कि एक ढांचा होता है बाहरी बाहरी किनारे का, इन 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन के अंदर होता है। विच व्हेन फोल्डेड, और जब इसे फोल्ड कर दिया जाता है, रिजल्ट्स इन अ 3D शेप, तो फिर ये एक 3D शेप बन जाता है। एक एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे ये एक शीट काट के मैंने रखी हुई है, एक पेपर का पीस है। अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, तो फ्लैट है तो जो फ्लैट है वो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन शेप बोलते हैं उसको। तो प्लेन चीज़ जो होती है वो 2 डायमेंशन में होती है। तो ये जो पीस कटिंग में है, ये पेपर का जो पीस है, अभी ये 2 डायमेंशन में है। अब इसे मैं फोल्ड करूंगा, और फोल्ड करके इसे मैं एक 3D शेप बना दूंगा। तो इसे फोल्ड करते हैं, मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करूंगा इसे, ये मैंने फोल्ड किया, ये मैंने फोल्ड किया, ये वाला पार्ट मैंने फोल्ड किया, ये वाला मैंने पार्ट फोल्ड किया, और ये वाला पार्ट मैंने फोल्ड किया। ये पहले प्लेन पेपर था, और इसे मैंने फोल्ड करके देखिए बिल्कुल एक परफेक्ट एक बॉक्स बना दिया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो पहले तो ये 2D था, तो ये एक स्केलेटन था, एक ढांचा था, 2D शेप में एक ढांचा था, और जब इसे फोल्ड किया तो ये एक 3D शेप बन गया। इसी को हम नेट बोलते हैं। तो जो आप ये देख रहे हो ये एक नेट है, और ये नेट किसका है, इससे मैंने क्यूबॉइड बनाया है, तो ये एक क्यूबॉइड का नेट है। आप रियल लाइफ में भी ऐसे देखते होगे, जैसे कि आप कोलगेट का पैकेट लेके आते हो, कोलगेट के पैकेट को अगर आप पूरा फाड़ दोगे, जब लाओगे तो वो एक बॉक्स की शेप का होगा, ऐसे होगा। जब पूरा उसको खोल दोगे साइड वाइड में से ऐसे, तो एक पूरी की पूरी एक शीट आपको ऐसे दिखाई देगी। कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं, पहले वो नेट तैयार करती है, जिस भी बॉक्स को उन्हें बनाना होता है उसका वो नेट तैयार करती है कटिंग करके फैक्ट्री के अंदर, फिर उनको मशीन से फोल्ड कर करके ऐसे 3D शेप्स में बना दिया जाता है। तो ये होते हैं नेट्स। तो एक्सरसाइज 15.1 आपकी नेट्स के ऊपर ही बेस्ड है, उसी से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।